क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है, यहाँ पास एक सूरज दिया है, सन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पास एक पोल है, खंबा, जिसका परछाई आपका FD है, सूरज के कारण इसकी परछाई FD है, और इसके जस्ट आगे एक लड़का खड़ा है जिसकी परछाई 1.6 मीटर है, ओके। ED खंबे की परछाई FD इक्वल टू 4.5 मीटर है, 4.4 मीटर है। इस लड़के की ऊंचाई जो है 1.2 मीटर है। हमको खंबा ये कितना लंबा है ये निकालना है, ठीक है। तो खंबे की लंबाई हमको पूछा है, हम लिखेंगे हल दिया है। आप कोई सा भी प्रश्न पढ़ें, आपको प्रश्न में जो भी दिया रहता है आप वो सब चीज इसमें लिखेंगे। माना खंबे की लंबाई इक्वल टू x मीटर है, ठीक है। पहले तो हम जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। हल दिया है FD इक्वल टू 4.4 मीटर, जो कि क्या है, खंभे की परछाई। दूसरा है ED 1.6 मीटर, लड़के की परछाई। HE ये है 1.2 मीटर, लड़के की ऊंचाई। हम लिखेंगे माना खंभे की लंबाई इक्वल टू x मीटर है। तो हम यहाँ पर दो समरूप त्रिभुज हमको यहाँ पर से विजुअल हो रहा है। यदि हम यहां से निकालें तो त्रिभुज FQD और ट्रायंगल, जो छोटा सा जो ट्रायंगल बन रहा है ये है आपका EHD। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 90 एंगल का कोण बन रहा है, यहाँ पर भी 90 एंगल का कोण बन रहा है, ओके। ये तो ये और क्या है, ये समरूप त्रिभुज के रूप में है, तो इसकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होगा। संगत भुजाएं यदि हम कहें तो हमको जो ज्ञात भुजा है वो हम लेंगे। ये है हमारा 4.4, ये है हमारा x, ये है हमारा 1.6 और ये है 1.2। संगत भुजाओं का अनुपात लेते हैं। त्रिभुज QFD समरूप है त्रिभुज EHD, और प्रश्न में ये, ठीक है, दोनों समरूप है। तो हम लिखेंगे QF अनुपात EH इक्वल टू आपका यहां होगा FD रेशियो ED। QF का मान जो है वह है x, EH का मान है 1.2, FD का मान है 4.4 और ED का मान है 1.6। तो x इक्वल टू हमको प्राप्त होगा 4.4 इंटू 1.2 अपॉन 1.6। यहाँ पर हम इसको हटाने के लिए, दशमलव को हटाने के लिए ऊपर 10 से गुणा करेंगे, और नीचे 2 दशमलव है तो हम 2 बार 10 गुणा 10 करेंगे, ठीक है। ऐसा करने पर ये सभी दशमलव हट जाता है। अब इसे हम काटें तो हमको मिलेगा ये 10 और ये 10 तो कट जाएंगे। ये 4 चौक 16, 4 तिया 12 प्राप्त होगा। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू 44 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 10। 4 एकम 4, 11 बार में जाएगा और हमको मिलेगा x इक्वल टू हमको प्राप्त हुआ 33/10 और x का मान प्राप्त हुआ 3.3 मीटर। तो यहाँ पास जो x का जो मान है
3.3 मीटर हमको आंसर फाइंड होगा। ओके, यहाँ पर जो बात हम कर रहे थे दोनों त्रिभुज के समरूप का, तो देखिएगा ये दोनों तो क्या है, ये जो लड़का है और ये खंबा है, दोनों क्या बना रहे हैं, समकोण बना रहे हैं। ऊपर से ये हमारा जो है कोण डी, ये तो हमारा घनिष्ठ है। तो कोण कोण समरूपता प्रमेय से हम कह सकते हैं, कोण कोण समरूपता प्रमेय से हम कह सकते हैं कि जो दोनों त्रिभुज होंगे समरूप होंगे, उसके पश्चात ही हम त्रिभुज को समरूप करने के पश्चात ही समान अनुपात में लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, त्रिभुज ए बी सी दिया है, सी एम लंब है, इसका मान है आपका 12, ये एक्स वाई, सी बी का मान है 20 और ये 16 है। पहला हमको पूछा है त्रिभुज ए बी सी के समरूप त्रिभुज कौन सा है। तो यहाँ पर हमको 3 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। पहला त्रिभुज तो आपका ए बी सी है, दूसरा त्रिभुज है आपका यहाँ पर ए एम सी और तीसरा त्रिभुज है सी एम बी। इसका मान है 12, ये है x, ये है y, इसका मान है 20 और ये है आपका 12। सबसे पहला क्वेश्चन है एबीसी के समरूप कौन सा त्रिभुज है। तो ए बी के समरूप ये दोनों त्रिभुज होंगे। कारण है कि यहाँ पर जो त्रिभुज है, यहाँ पर जो कोण सी है, यह आपका समकोण बना रहा है। तो यहाँ पर भी ये जो है, यहाँ पर जो लंब जो खींचा है सी एम और सी एम, ये भी क्या है, समकोण है। ओके, पहला है कोण ए सी बी और कोण सी एम ए बराबर है कोण सी एम बी 90 डिग्री समकोण। सेकंड हम देखते हैं, यहां पर से दोनों अगर भुजा, अगर त्रिभुज, यदि त्रिभुज ए बी सी और ट्रायंगल ए एम सी का तुलना करूं, तो मैं पाऊंगा कि कोण ए बराबर कोण ए होंगे उभयनिष्ठ कोण। वैसे ही ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल सी एम बी का तुलना करूं तो पाऊंगा कि कोण बी इक्वल टू कोण बी, ये बराबर होंगे। तो कोण कोण समरूपता के आधार पर, और हम एक चीज और देखेंगे, यहां पर कोण ए और कोण ए तो बराबर है। यदि इसको नाम मैं देता हूं, इस पूरे त्रिभुज को यदि मैं नाम देता हूं, इसको यदि नाम दिया त्रिभुज 1, इसको नाम दिया त्रिभुज 2, और इस पूरे त्रिभुज एबीसी को यदि नाम देता हूं त्रिभुज 3, ठीक है। तो त्रिभुज 3 और त्रिभुज एएमसी एक का कंपेयर किया और त्रिभुज 3 और ट्रायंगल 2 का कंपेयर किया, तो मैंने पाया कि कोण ए तो बराबर है। दूसरा हम कह सकते हैं कि AC और AC इक्वल टू AC, ये क्या है आपका संगत भुजा है। तो भुजा कोण के आधार पर हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी और ट्रायंगल AMC समरूप होंगे। उसी के अकॉर्डिंग यहां पर भी हम कह सकते हैं कि CB और इसका CB जो है दोनों बराबर होगा, CB इक्वल टू CB, ठीक है। संगत भुजा नहीं कहेंगे, इसको हम उभयनिष्ठ भुजा कहेंगे, इसको हम कहेंगे उभयनिष्ठ या फिर समान भुजा। ओके, यहाँ पर भी है हमारे समान भुजा है। तो ABC और AMC और MBC, ये दोनों, ये जो दो त्रिभुज बन रहा है 1 और 2, ये दोनों त्रिभुज आपका इस पूरे त्रिभुज का समरूप है। आपको जो मैंने बताया अभी, ये पूरा लिखना पड़ेगा, तभी आप लास्ट में लिखेंगे ट्रायंगल AMC और ट्रायंगल
AMC समरूप है और दूसरा हम लिख सकते हैं ABC समरूप होगा ट्रायंगल CMB। सेकंड x और y का मान फाइंड करना है। तो जैसे यहाँ पर समकोण बन रहा है, यहाँ पर भी समकोण बन रहा है, तो ये और ये भुजा बराबर होंगी, ये भुजाएं और ये भुजा बराबर होगा। इस y के जो संगत समानुपाती जो भुजा है, ये आपका इस त्रिभुज का ये वाली भुजा होगा, और ये जो तीसरा जो भुजा बचा है, ये भुजा इस भुजा के समानुपाती होगा। आप सिंपल सा लिखिएगा, पहला आप कंपेयर करना है, x का मान निकालना, तो आप क्या लिखोगे, x अपॉन 12, और आप दूसरा मान, दूसरा भुजा वो भुजा रखेंगे जिसका मान आपको पता है। पहला है x अपॉन 20 आएगा, इस भुजा के संगत भुजा ये है, और ये जो आपका ये मान जो पता है 12, इसका संगत भुजा आपका ये 12 होगा। यहाँ पर 16 है। ओके, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे। सेकंड, अगर ये आपको y का मान चाहिए तो आप लिखेंगे y की जो संगत भुजा है आपका 12 है, और दूसरा हम देखें, ये हमको ज्ञात भुजा है 12 और अपॉन 16, 12 अपॉन 16। यहां से आप y का मान निकालिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है त्रिभुज ABC त्रिभुज BDE समबाहु है, DBC का मध्य बिंदु है, तो हमको ABC और BDE के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। पहले जो प्रश्न में बोला है, मैं आपको मात्र हिंट देता हूं, आप शॉर्ट में बताता हूं, आप सिस्टमेटिक तरीके से कॉपी में लिखिएगा। ABC और BDE समबाहु है, समबाहु है मतलब सभी भुजाएं बराबर होंगी, तो AB बराबर BC बराबर CA होगा। त्रिभुज ABC में, ओके, ये त्रिभुज है आपका A, ये B, ये C, तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, और समबाहु त्रिभुज के कोणों का मान होता है 60 अंश होता है। वैसे ही आपका एक अन्य त्रिभुज है जिसका नाम है BDE, ठीक है, ये भी क्या है, आपके समबाहु है, इसे हम अभी ध्यान नहीं देंगे। और प्रश्न में ये बोला है कि DBC का मध्य बिंदु है, तो हम यहाँ पास लिखेंगे बिंदु D देंगे, D जो है BC का मध्य बिंदु है, इसका तात्पर्य होगा BC जो है, यहाँ पर जो BD जो है आपका BC का आधा है, मध्य बिंदु बोला है, BD इक्वल टू BC अपॉन 2 है। हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। हम जानते हैं ये क्या होता है, संगत भुजा AB अपॉन BD का वर्ग होता है, शुरुआती दो भुजाओं का वर्ग अनुपात करेंगे। यहाँ पर AB की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू AB की जगह मैं लिख सकता हूं BC, और इस BD की जगह मैं लिख सकता हूं BC बाई 2, BC बाई 2, ओके। या तो यहां से हम चाहते हैं तो क्या करते हैं, यहां से हम चाहते तो लिखते हैं BC इक्वल टू 2 BD, तो यहां पर मैं डायरेक्ट BC का मान जो है मैं रख देता, ओके। ये हमारा जो है वर्ग आएगा, यहाँ पास मैं लिख दे रहा हूं इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE जो होगा, ये होगा आपका 2BC अपॉन BC का स्क्वायर, BC BC कट गया, हमको फाइंड हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल
बी डी ई इक्वल टू 2/1 का स्क्वायर इक्वल टू 4/1। तो ए बी सी और बी डी ई के त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 के बराबर होगा। और दूसरा क्वेश्चन में बोला है कि त्रिभुज एबीसी का 9 गुना और त्रिभुज पीक्यूआर के क्षेत्रफल का 16 गुना है। ठीक है, हमको फाइंड करना है AB और PQ का अनुपात फाइंड करना है। यहां पर यदि इसको मैं सॉल्व करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ABC, ठीक है, और ये है एरिया ऑफ PQR दिया है। ये आपका दिया है इधर 16 गुना, इधर दिया है 9 गुना। इस 9 को मैं यहाँ पर 76 करता हूँ, ठीक है, और इस एरिया को मैं यहाँ पर 76 करता हूँ, तो मुझे मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसको 75 करूंगा नीचे तो मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। यहाँ पास आएगा 16, यहाँ पास ये आएगा 9। हम जानते हैं ये जो होता है आपका क्या होता है, संगत भुजाओं के वर्ग के, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो उसकी संगत भुजा क्या होगी, AB और PQ। तो यहाँ पास हम लिख सकते हैं AB अपॉन PQ का स्क्वायर इक्वल टू 16/9। तो यहाँ पास से AB का मान यदि मैं निकालना चाहूं तो मुझे मिलेगा AB अपॉन PQ, यहाँ से इस पर है, ये है 16/9 वर्गमूल AB अपॉन PQ इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो अब कॉपी में पूरा प्रश्न मैंने आपको बता दिया है, कॉपी में बनाइएगा।